हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज का क्लास अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए हम लोग लास्ट क्लासेस में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था और उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने उसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन की बात किया था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज हम लोग कूलम्ब्स फोर्सेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग लेवल से, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से हम लोग कुछ क्वेश्चन नीट का, कुछ क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन, JEE मेंस, कुछ IIT का JEE एडवांस का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस क्लासेस में। तो हम सभी छात्रों से यही कहूँगा कि आप एक एक करके पूरे अच्छे से देखते जाइए, क्वेश्चन को देखते जाइए और उसको नोट भी करते जाइए। और भी क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में आपको लास्ट में दे दूँगा, उस क्वेश्चन को भी आपको बना लेना है। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही बोर्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सभी को यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है? प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर and separated by a distance of 2 meter repel each other with a force of 10 to the power minus 4 kgf kilogram force. Calculate the magnitude of either of the charge. इसका क्या मतलब हुआ आप समझ रहे हैं कि आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कूलम्ब्स फोर्स के बेसिस पे आपको कूलम्ब्स फार्मूला, कूलम्ब्स फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो फार्मूला होता है उसके बेसिस पे ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बोला गया कि टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। देखिए यहाँ पे एयर की बात किया जा रहा है, वैक्यूम की बात किया जा रहा है। और जब वो किसी 2 मीटर के डिस्टेंस पे जब हम लोग रखेंगे तो एयर में, तो फोर्स कितना हो रहा है 10 to the power minus 4 kgf। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 1 kgf, यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ 1 kgf इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 9.8 न्यूटन। आप क्लास 11th में पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे बोला गया है कि टू इक्वल चार्जेस, सपोज दैट यहाँ पे मान लो, देखो बेसिक से हम पूरा एक्सपैंड करके बता रहे हैं। आप जल्दी से, अगर यही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। परंतु यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज़ कर लीजिए कि दो चार्जेस है Q1 Q2, सपोज का इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों को इक्वल रखेंगे। मान लेते हैं Q से कह दिए इसको से। अब अगर हम लोग इसको एयर में रख रहे हैं, डिस्टेंसेस क्या बोल रहे हैं दोनों के बीच का 2 मीटर, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया था एयर मीडियम के लिए, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब Q1 Q2 क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको कितना पता है, 9 × 10 to the power 9। Q स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, मीन्स दोनों में से कोई एक चार्ज का वैल्यू निकालो, मीन्स चार्ज का वैल्यू निकालना है। और R स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2 मीटर। देखिए यहाँ पे ये SI यूनिट में है, सबको SI में रखना है, तो 2 मीटर, ये भी SI में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात और देखिए कि जो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9.8। अब इसको सॉल्व कर देना है, बहुत सिंपल है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू 2 to the power 2 मीन्स 4, और ये बाई में आ जाएगा बाई 9 × 10 to the power 9, दैट इज Q इज इक्वल टू Q यहाँ
ओके ठीक है। 9.8 यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू है फोर्स 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो यहाँ पे भी इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा और Q इज़ इक्वल टू आप सॉल्व कर लेंगे तो रूट अंडर पे आएगा 9.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 9 इंटू 10⁻⁹। आप अंडर रूट को सॉल्व करने जानते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए बहुत सारे बच्चे लोगों को ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए सॉल्यूशन के लिए तरीका बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले आप देखिए जो 10⁻⁻ रहेगा उसको एक अरेंजमेंट में लिखो। तो लिखना क्या है, यहाँ पे देखो ऐसे भी इसका 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर निकलो। अब इसके बाद 10⁻⁹ है, यहाँ पे -4 है। अगर ये 10⁻⁹ है और 10⁻⁴ है ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको ले जाएंगे यहाँ पे, तो 10 टोटल कितना होगा 10⁻⁻30। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9.8 बाई 9 इंटू 10⁻⁻30। अब इसको अब ऐसे भी आप देखो अगर अंडर रूट में रहेगा तो इसको हमेशा ऑड में लाइए, सॉरी इवन में लाइए। ये ऑड में है -13 जो 12 ले आना है, तो 12 ले आएंगे तो क्या होगा 12 का आधा, तो वो अंडर रूट निकालने में आपको इजी होगा। जैसे कि मान लिया जाए जैसे आपका रहेगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर और बोलेगा कि अंडर रूट निकालो, तो क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखेंगे 8। अगर तो उसी तरह से अगर यहाँ पे 10⁻⁻12 हम बना देते हैं तो ये क्या बाहर आ जाएगा 10⁻⁻6। तो उसके बाद जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेना है और वो आंसर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 10⁻⁻12 लिखेंगे। अब 10⁻13 था, 10⁻12 बनाया तो 10⁻1 बच जाएगा यहाँ पे ना, तो 1/10 हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90, मीन्स 9.8/90 हो गया इंटू 10⁻12 और ये 10⁻12 बाहर आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻6 और उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको आपको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इतना घर में ज़रूर कर लेंगे। ये आपका ये हम लोग यहाँ तक रखते हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये आपका आंसर होगा। तो घर में आप इसे सॉल्व करके ही लिखें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि सेम टू सेम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिए हैं, वही चीज़ है। थोड़ा यहाँ पे क्या निकालने बोले, इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। मीन्स इस क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, मीन्स इसमें सिर्फ नया चीज़ क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालने बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग हो रहा है आयन से वो आपको फाइंड आउट। क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिवली चार्ज आयन इज 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? So अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखिएगा, माइंड इट। और यहाँ पे जो दिया हुआ है मीन्स 5 एंगस्ट्रम, मीन्स 5 एंगस्ट्रम मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट मीन्स आर का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे आपको बोला इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग होगा और यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि 2 इक्वल पॉजिटिवली चार्ज आयन है। इसका मतलब अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इन प्लेस ऑफ 1/4πε0 10⁻9 लिख देते हैं। Q1 Q2 मीन्स दोनों पॉजिटिवली इक्वल पॉजिटिवली मीन्स Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर का मैंने वैल्यू बताया 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे f का भी वैल्यू आपको पता है, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना है 3.7 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू, अब यहाँ पे एक चीज़ और, क्यू स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आप क्वांटाइजेशन मिसिंग आयन के बारे में बोल रहा है, सॉरी मिसिंग इलेक्ट्रॉन और मिसिंग, इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग हो रहा है आयन से, वो आपको बात करना है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि कोई ग्लास रॉड है और कोई सिल्क है, तो ग्लास रॉड क्या करेगा, अगर मान लो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो लूज़ करना इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, ये क्या गेन कर लेगा पॉजिटिवली, और ये क्या गेन कर लेगा नेगेटिवली। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है, दूसरे मिसिंग हो रहा है, वो कितना हुआ, मीन्स वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा तो वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन मिसिंग होने के लिए आपको बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि इस बॉडी में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहा है और इसके पास मान लेते हैं कि 5 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम चार्ज में अगर कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा तो कैसे निकालते थे, 5 कूलम चार्ज दिया हुआ है क्यू, और इसमें मान लो कि n इलेक्ट्रॉन था और E इसका चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता था, Q बाई ई, n इज इक्वल टू Q बाई ई। इस तरह से हम लोग निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, बहुत सिंपल है। तो इन प्लेस ऑफ Q स्क्वायर के जगह पे अगर हम लिख दें n इंटू ई, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप ज़्यादा फार्मूला लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, f का वैल्यू ये हुआ, इसके इक्वल में 1/4 का इतना होता है, उसके बाद q n e होता है, n मतलब ये निकालना n, और e का वैल्यू इतना होता है, और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से सोचना और एक ही लाइन में लिख देना है, और कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाते रहना है। मीन्स अगर दिमाग चलाओगे तभी लिख पाओगे, अन्यथा आराम से बैठ गया f इज इक्वल टू 1/4πε0 गीत गा रहा है, तो वैसे काम नहीं चलेगा, फिजिक्स एकदम नहीं बनेगा, मतलब दिमाग को थोड़ा तेज़ रखना पड़ेगा। तो इस तरह से करेगा सॉल्व। अब देखो यहाँ पे फटाफट जो चीज़ कैंसिल होगा कैंसिल कर देना है, और n का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से n का वैल्यू अब देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया कि जो 10 टू द पावर है उसको एक तरफ करो, एक तरफ करके उसको सॉल्व कर लो पहले, उसके बाद जो टर्म्स बचा उसको सॉल्व करो, उसको भाग लगाओ। तो इस प्रकार से सॉल्व करेगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं अभी तक, और उस क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बेसिस पे हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई इस तरह से दिया हो, इफ़ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फोर्स, या नेचर ऑफ द चार्ज भी कह सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो Q1 कंडीशन क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल का प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव, मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये दोनों गुना करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव कब मिलेगा, 2 चीज़ को अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुना करते हैं 2 चीज़ को, तो पॉजिटिव कब मिलता है, जब प्लस, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, +2 इंटू +3 तो +6 आएगा, या तो -2 इंटू -3 तो भी +6 आएगा। तो दोनों ही केस में क्या आएगा, वैल्यू प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 चार्जेस, ये दोनों चार्जेस को पॉजिटिव पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो नेगेटिव नेगेटिव होना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव 2 चार्जेस होगा तो वह कैसा होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। और अगर
नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन। मीन्स लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल टू ईच अदर। दैट मीन्स यहाँ पे नेचर ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और चार्ज का नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स लाइक चार्जेस। आप लोगों को मैं एक काम दे देता हूँ, यहाँ पे ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फोर्स। तो आप इसको घर में खुद से बना लीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर हमें भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज़ डबल एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस इज़ आल्सो डबल। मतलब कोई, इसको मैं इरेज थोड़ा सा कर रहा हूँ, अगर कोई चार्जेस, कोई डिस्टेंसेस बात किया जा रहा है कि अगर मान लिया जाए पहले अगर सपोज दैट ये Q1 है, ये Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंसेस अगर यार है, उसके बाद फिर बोला अगर ऐसा है तो उसके बाद ऐसा करो कि डिस्टेंसेस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस के डिस्टेंस को डबल कर दो। मीन्स अब क्या करो, इसको डबल कर दो, मतलब ये R था अब 2R कर दो डिस्टेंस को, और क्या करो इंडिविजुअल चार्जेस को भी डबल कर दो। मीन्स Q है तो 2Q कर दो। अब इस सिचुएशन में अगर फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछो तो क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगा। और अगर मैं इस केस में फॉर्मूला लिखने बोलूँ तो क्या लिखोगे, F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q इंटू Q मीन्स 2Q होगा कि नहीं बोलो, और यहाँ पे हो जाएगा 2R का स्क्वायर, दैट इज 2R का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए और क्या आएगा, 2Q मीन्स 4, सॉरी यहाँ पे इसको K मान लेते हैं, या तो ये वैल्यू लिख ही देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, क्या बचा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे भी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, मीन्स F इज इक्वल टू F डैश हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंसेस को भी डबल कर दें तो वैल्यू, जो फोर्स का वैल्यू है वो बदलता नहीं है, जो है सो वही रहेगा। मीन्स अगर इसका 2 न्यूटन दिया है तो इसका भी क्या होगा, 2 न्यूटन होगा इस कंडीशन में। अगर ये 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन, मतलब रिमेन्स अनचेंज, नो चेंजिंग, कांस्टेंट रहेगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, मतलब बोर्ड से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, जो बच्चे ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे बच्चे लोगों के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आप धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ। मीन्स सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जा रहा हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला दूसरा स्टेप में मैंने बोर्ड लेवल का काम किया, अब तीसरा स्टेप पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को जब भी कभी ये क्वेश्चन में तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसा ही सोचना होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, ये फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, फिजिक्स में एक चीज़, क्वेश्चन को सबसे पहले कोई भी चीज़ को अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो एट फर्स्ट आप क्वेश्चन को पहले से एक बार पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को झटाक के, मतलब तुरंत ही पूरा क्वेश्चन को पढ़ लो। उसके बाद फिर दूसरा बात तुरंत, मतलब अगर लंबा क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड लगेगा, तो 30 सेकंड के अंदर में तुरंत पढ़ लेना है। तुरंत पढ़ने के बाद फिर से रिपीट कीजिए और उसको आप वर्ड को मीनिंग समझिए, मीन्स उसका क्या मीनिंग है, मतलब उसका अब हिंदी नहीं करने लगना। अब ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट करना चालू कर दिया, देखते हैं बहुत सारे स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हिंदी चालू कर देता है, फ्री का मतलब क्या होता है, पिथ का मतलब क्या होता है, तो ऐसे लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत दिक्कत होगा। फिर हम यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदी करना नहीं है, उसका मीनिंग समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन समझो, ये फ्री पिथ बॉल, मतलब पिथ बॉल, ये कोई बॉल है
पिथ बॉल है, 8 ग्राम है, जिसका मास क्या बोल रहा है 8 ग्राम है। कैरिज या पॉजिटिव चार्ज, जो क्या कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, वैसे उसके पास है 5 × 10⁻⁻⁷ 5 × 10⁻⁸ c मतलब कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो फॉर्मर पिथ बॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या होगा, फाइंड क्या करने बोला है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसका निकालने बोला है कि जो गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो, जो उसके जस्ट वर्टिकली में रखा गया है 5 सेंटीमीटर के दूरी पे, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ द चार्ज बताइए फॉर पिथ बॉल सो दैट द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। और ये भी बोल रहा है कि जो अपर पिथ बॉल है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी। तो यहाँ पे और पहली बात क्वेश्चन समझना है, दूसरी बात क्वेश्चन समझने के बाद मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना समझिए, अगर आप जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में है, बोर्ड एग्ज़ाम में उतना क्वेश्चन भी नहीं रहता है, लेकिन अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आप किस तरह से पकड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद इमेजिनेशन करो, उसको पिक्चर बनाओ कि क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बनाना इमेजिनेशन करके और रफ तुरंत कर लो कि ऐसा ऐसा होगा, मीन्स यहाँ पे रफ कहीं होगा तो रफ तुरंत कर लीजिए कि एक बॉडी ये बोल रहा है पिथ बॉल, दूसरा पिथ बॉल उसके जस्ट नीचे वर्टिकली बोल रहा है, इसका नाम तुरंत दे दो ये, इसका नाम दे दो बी। अब यहाँ पे इसका चार्ज बोला Q1 मान लो, इसका जो वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁻⁸ कूलम। उसके बाद बोला कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर। और हमेशा तुरंत काम करते जाओ, जैसे 5 सेंटीमीटर में फॉर्मूला आप जानते हैं SI में है, तो आप तुरंत यहीं पे चेंज कर लो 0.05 मीटर। और ये वाला वैल्यू Q2 का वैल्यू निकालना है। अब ये वाला B का वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ये पता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपको जानना चाहिए कि जब ये यहाँ पे है स्टेशनरी है, ये ऊपर में है, तो ये क्या कर रहा होगा, वेट इसका होगा। यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसके पास वेट है। वेट समझती हैं, अगर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ वेट। वेट इज अ फोर्स, किसके वजह से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से। जैसे ये देखो वेट के वजह से नीचे जा रहा है, वेट इसका नीचे मीन्स धरती उसको खींच रही है, तो वेट यहाँ पे वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1g, मीन्स इसका अगर मास मान लेते हैं m1 है तो इसका वेट क्या हो जाएगा m1 × g, नीचे की ओर जाएगा। अब क्या होगा, और एक चीज़ और जानिए, अगर ये वेट है, एक चीज़ और जानिए कि दो चार्ज बॉडी अगर है तो एक दूसरे पे क्या करता है, चार्जेस है तो एक दूसरे पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, इधर मान लिया जाए ये इसका फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ये बॉडी पे, और किसके वजह से, बी पे। और आपको मैं बता दूं इसी का कंसेप्ट यहाँ पे समझिए कि फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी मैंने लिखा, और ये बोला कि ये बॉडी क्या है, स्टेशनरी है। आपको देखिए इस बॉडी के बारे में सोचिए, इस बॉडी की बात सिर्फ सोचिए कि अगर ये बॉडी स्टेशनरी है और इस पर Q2 के वजह से इस पर फोर्स F ये भी लग रहा है, F ये भी फोर्स लग रहा है, तो ये स्टेशनरी कब होगा, जब F ये भी और m1g दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई बॉडी है यहाँ पे, या मैं मान लो मेरा एग्जांपल हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझ पे कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में, मतलब एक व्यक्ति इधर से है, एक व्यक्ति जस्ट पीछे से, और धक्का मार रहा है, और धक्का अगर मार रहा है और दोनों सेम फोर्सेस अप्लाई कर रहा है, तो क्या मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से कहीं चले जाऊँ, जहाँ है वहीं रहेंगे, मतलब सेम ही जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बॉडी और ये वाला जो बॉडी दोनों फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक दूसरे का क्या होगा, सेम फोर्सेस लगा रहा होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में तो हो ही, सेम डायरेक्शन में होता तो मुझे धक्का मार के उधर ले जाएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी है, मीन्स रुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, m1g। अब देखो यहाँ पे एफ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 ये Q1 का वैल्यू दिया हुआ है तो रख दो 5 × 10⁻⁸
और Q2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बाय आर स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 जी। M1 का वैल्यू 8 ग्राम को चेंज कर दो केजी में, आप जानते होंगे। तो क्या करेंगे 8 ग्राम को चेंज करने के लिए केजी में, तो क्या करेंगे 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 केजी। 1 ग्राम को केजी में बदल दे रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी हो जाएगा। और ये जी का वैल्यू आप कितना जानते हैं 9.8 ले लीजिए। अब इसके बाद ये सारे कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे Q2 का वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप कैलकुलेशन इसे ज़रूर कर लीजिए। इसका आंसर मैं थोड़ा सा इसमें हिंट कर देता हूँ। आंसर जो आएगा आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिए खुद से। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 4.36 इंटू 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। पॉजिटिव नेचर का आएगा तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव नेचर का आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को और भी इस तरह से क्वेश्चन आपको अटैच कर सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में ही ये क्वेश्चन मैंने ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। वो क्वेश्चन ये था, जैसे कि मैंने ये बताया था क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया था। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ चार्जेस का वैल्यू है दिया रहेगा Q1, Q2, Q3। तो किसी एक पे चार्ज निकालने के लिए बोला गया था। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल पे आप समझे होंगे तो मैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल दे देता हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में आप जानते होंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल है और चार्जेस का हम वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इस पे आपको निकालना क्या है, चार्जेस का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। -3 माइक्रोकूलम और इसका जो वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम और ये आपका +2 माइक्रोकूलम। आपको किसी एक बॉडी पे आपको हम ये कह रहे हैं कि इसका नाम ये दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं और आपको ये बॉडी पे ये चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स एक्सपीरियंस करना, ये दोनों के वजह से। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखिएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो बन जाएगा आप लोगों से, ये होमवर्क है। साइड्स भी दिया हुआ है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड्स ये मान लेते हैं। यहाँ पे सबका सेम होगा। ये अगर ये इज इक्वल टू यहाँ पे दे दूँ 2 मीटर, ओके, ये 2 मीटर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये इस तरह का क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम सबका इक्वल चार्जेस अगर हम बोल दूं, इक्वल चार्जेस Q, तो किसी एक कॉर्नर के चार्ज पार्टिकल पे आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पे मान लो B पे निकालना है तो ये B पे आप निकाल लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको चार्ज का वैल्यू दिया होगा। आप एस.सी. वर्मा का बुक आप अगर होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आप चूज़ करके इस तरह का एप्लीकेशन को ज़रूर बनाइए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और भी क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं क्वांटाइजेशन के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट क्लासेस के लिए। आज के क्लासेस यहीं पे और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। तब तक आप लोग ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, धन्यवाद।